Good morning, students. Today we will discuss our next topic, that is center of mass of a system of particles lying in a plane. Clear? जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने किया था सेंटर ऑफ मास सिस्टम का फाइंड आउट किया था along the straight line. ठीक है, आज हम करेंगे लाइन इन द प्लेन. ठीक है, ऑलरेडी हम इनके बारे में ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं. क्या होता है आपके स्ट्रेट लाइन, प्लेन और स्पेस, थ्री होती है हमारे पास डायमेंशंस. फर्स्ट डायमेंशन, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन. ठीक है, जो स्ट्रेट लाइन है आपकी वो 1 डायमेंशन में आ जाती है, जिसमें सिर्फ एक ही डायमेंशन होती है, चाहे तो आप एक्स ले लो, चाहे वाई, चाहे जेड. ठीक है, जैसे हम प्रीवियस वीडियो में जब हमने स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग किया था तो उसमें हम एक्स एक्सिस लेके चले थे. ठीक है, सिमिलरली अब नाउ वाई प्लेन. प्लेन क्या है आपका? दैट इज 2D डायमेंशन है, 2 डायमेंशन है. 2 डायमेंशन कोई भी ले सकते हो आप. एक्स वाई प्लेन ले सकते हो, वाई जेड प्लेन ले सकते हो, जेड एक्स प्लेन ले सकते हो. ठीक है, कोई भी प्लेन लेकर चल सकते हो. ये आप पर है, या फिर आपकी जो आपको प्रॉब्लम दी हुई है उस पर बेस्ड है कि आपको कौन सा प्लेन दिया हुआ है, एक्स वाई दिया हुआ है, वाई जेड और जेड एक्स. सिमिलरली जैसे हम यहाँ पे एक्स और वाई प्लेन लेकर चले हैं. ठीक है, आपके पास प्लेन है कोई भी 2 डायमेंशनल, जिसमें क्या है एक्स एक्सिस ये है और वाई एक्सिस ये है आपका. ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, एक्स वाई प्लेन हो गया. ठीक है, सिंपल एग्जांपल आप एक बोर्ड की लेकर चल सकते हो. जैसे बोर्ड है आपके पास, उसमें 2 डायमेंशंस होती है आपकी, एक एक्स एक्सिस मान लो, एक वाई मान लो. ठीक है, तो जो आपका पूरा का पूरा बोर्ड है, ठीक है, वो क्या हो गया आपका एक प्लेन हो गया. ठीक है, तो उसके 2 डायमेंशंस है, दैट इज एक्स और वाई. क्योंकि हम एक्स वाई प्लेन लेकर चल रहे हैं तो एक्स के अलॉन्ग और वाई के अलॉन्ग फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, क्या फाइंड आउट करेंगे? सेंटर ऑफ मास. ठीक है, कितने पार्टिकल्स का दिया हुआ है? 3 पार्टिकल्स का. क्लियर? जैसे स्ट्रेट लाइन में हमने किया था कि अगर हम कोई भी पार्टिकल है आपका वो एक्स के अलॉन्ग है, स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग हमने सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है उसका. ठीक है, तो उसमें हमने किया था ना, दैट इज एक्स इजिकल्स टू m1 x1 m2 x2 समथिंग सो ऑन. ठीक है, अब यहाँ पे हमने पार्टिकल्स लेके चले हैं. हम यहाँ पे कितने हैं, एक्स के और वाई के अलॉन्ग फाइंड आउट करना है. कितने पार्टिकल्स है हमारे पास? 3 पार्टिकल्स है. ठीक है, तो एक्स के अलॉन्ग सीधा मैं बता रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि सेंटर ऑफ मास कैसे लिखते हैं, दैट इज m1 x1. ठीक है, मतलब मास, फर्स्ट मास दैट इज m1, क्योंकि आप हमारे पास 3 पार्टिकल्स लिए हुए हैं यहाँ पे, दैट इज सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ 3 पार्टिकल्स. ठीक है, तो फर्स्ट का मास m1 है, दूसरे का m2, तीसरे का m3. तो उसके कोऑर्डिनेट्स, कॉरेस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स मान लिए हमने x1, x2 और x3. तो सेंटर ऑफ मास क्या बन गया उसका? m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अप टू m1 प्लस m2 प्लस m3. ऐसे लिखते हैं ना कि मास ऑफ फर्स्ट बॉडी इनटू इट्स कोऑर्डिनेट प्लस मास ऑफ सेकंड बॉडी इनटू इट्स कोऑर्डिनेट प्लस मास ऑफ थर्ड बॉडी टू डॉट अपॉन टोटल मास. टोटल मास 3 पार्टिकल्स का टोटल मास दैट इज m1 प्लस m2 प्लस m3. सिमिलरली हमने y करके लिख लिया. यहाँ पर डिफरेंस किसका है? यहाँ पे x था, यहाँ पे y आ गया, क्योंकि हमने पहले सेंटर जो प्लेन के अलॉन्ग x के अलॉन्ग फाइंड आउट किया था. अब हमने y के अलॉन्ग फाइंड आउट करेंगे. y के अलॉन्ग उसके कोऑर्डिनेट्स ले लेंगे, दैट इज y1 y2 y3. लेकिन पार्टिकल्स तो वही रहेंगे ना, 3 पार्टिकल्स ले रहे हैं जो कि प्लेन में है. पहले x के अलॉन्ग देख लिया हमने, उसके बाद y के अलॉन्ग देख लिया. क्लियर? उसके बाद स्पेशल केस है आपका कि अगर आपका जो मासेस ले रहे हैं हम, दैट इज m1 m2 m3, 3 मास ले रहे हैं, 3 पार्टिकल्स ले रहे हैं जिनका मास m1 m2 और m3 कॉरेस्पॉन्डिंग. क्लियर? तो अगर हम स्पेशल केस में क्या है कि अगर हम उन तीनों का मास सेम ले रहे हैं, ठीक है, 3 पार्टिकल्स हम ले रहे हैं, उन तीनों का मास क्या है? सेम है. मान लो वो कितना है? m है. ठीक है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे फिल कर देंगे. कहाँ पे? x और y में दोनों में फिल करेंगे ना, तो m में फिल कर दिया हमने. तो यहाँ पे देखो क्या बन गया, यहाँ से m कॉमन निकल जाएगा आपका, बाकी तो सारा सेम ही है. कोऑर्डिनेट्स तो वही x1 x2 x3 रहेंगे हमारे पास, लेकिन पार्टिकल का मास सेम ले लिया हमने. तो यहाँ पे m प्लस m कितना हो जाएगा? 3m आ जाएगा. तो आपका x1 प्लस x2 प्लस x3, तो m से m कैंसिल हो गया. तो आपके पास कितना आ गया? x का किसके इक्वल आ गया आपका सेंटर ऑफ मास अलॉन्ग x एक्सिस, दैट इज x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3. सिमिलरली y में भी हम ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे. यहाँ से m कॉमन निकल गया, दैट इज y1 y2 y3 अपॉन m1 प्लस m2 दैट इज 3m. तो m से m कैंसिल हो गया. तो अगर आपका मास सेम है, 3 पार्टिकल्स हैं, उनका तीनों का मास सेम है. मान लो हमने m मास मान लिया, कोई भी मास अगर सेम है, मान लो तीनों का 5 kg है,
2 kg है, 3 kg है, मतलब जो भी है उसको हमने m मान लिया, ठीक है। तो उसकी वैल्यू फिल कर दी इन दोनों में, तो कॉमन निकल के हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया कि उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ पे होगा, बिल्कुल उनके कोऑर्डिनेट पर, दैट इज y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 पर होगा। क्लियर। उसके बाद इन टर्म्स ऑफ पोजीशन कोऑर्डिनेट्स, जैसे हमने पिछली वीडियो में भी किया था कि अगर आपके पास जो है पोजीशन कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में है, ठीक है, मतलब r1 r2 की फॉर्म में है पोजीशन कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में, तो वहां पे आपका सेंटर ऑफ मास भी सीधा उसी हिसाब से निकल जाएगा। उसको हम r रिप्रेजेंट कर लेंगे, कैपिटल R, दैट इज इक्वल्स टू m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3। यहाँ पे मैंने वेक्टर फॉर्म लिया है क्योंकि ये वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं हम उस पोजीशन वेक्टर्स को, क्योंकि वेक्टर कहाँ है ना यहाँ पे, दैट इज m1 प्लस m2 m3। ऑलरेडी ये हम प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। सिमिलरली इसका स्पेशल केस ले लिया, दैट इज इफ देयर 3 मासेस आर सेम, दैट इज m1 इज इक्वल्स टू m2 इज इक्वल्स टू m3 से m। तो सिमिलरली इसकी वैल्यू हमने यहाँ इस इक्वेशन में फिल कर दी, क्या आ जाएगा आपके पास m r1 प्लस m2, सिमिलर जैसे हमने पहले फिल किया था, सभी जगह पर m फिल कर दिया, ठीक है। सेम ऊपर से m कॉमन निकाल लिया, नीचे आपका क्या बन जाएगा 3m, m से m कैंसिल, तो आपके पास r क्या आ जाएगा आपके पास, r इज इक्वल्स टू r1 प्लस r2 प्लस r3 अपॉन 3। क्लियर। उसके बाद बी पार्ट ले लिया हमने, ये तो किसके लिए था, 3 पार्टिकल्स के लिए था, ठीक है। मतलब हम जब 3 पार्टिकल्स लेकर चले थे तो उसके लिए एक्स वाई प्लेन में निकाल लिया, स्पेशल केस एक्स मास सेम लेकर चल लिए, पोजीशन कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिख लिया, और उसका भी हमने क्या निकाल लिया जब मास सेम है। तो बी पार्ट अब क्या है, सेंटर ऑफ मास निकालना है ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स ऑफ n पार्टिकल्स। n मीन्स मोर देन 3 कितने भी हो सकते हैं आपके पार्टिकल्स, ठीक है, मोर देन 3 हैं। n पार्टिकल्स में मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया कि जो n हम लेकर चलते हैं वो कोई भी हो, सिस्टम में कुछ भी नंबर हो सकता है आपका, ठीक है। हम n इसीलिए लेकर चलते हैं क्योंकि मोर देन 3 के लिए जो भी आपका नंबर आए, चाहे 4 5 6 100 200 2000 कोई भी नंबर है आपका, उसका मेथड सेम है बिल्कुल, ठीक है। इसलिए हम सिंपल वे से n लेकर चलते हैं। अब देखो अगर आपके पास एक पार्टिकल है तो ऑब्वियस है 1 डायमेंशन बनेगा, और वो किसके अलोंग जा सकेगा, सिर्फ x एक्सिस के अलोंग, उसका हम सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। तो अगर हम n पार्टिकल्स ले रहे हैं तो वो किस में आ जाएंगे, आपके स्पेस में, ठीक है। स्पेस क्या होता है आपका 3 डायमेंशनल, ठीक है, स्पेस क्या होता है 3 डायमेंशनल। क्लियर। तो वहां पे क्या आ जाएगा आपका जो 3 डायमेंशनल है आपका स्पेस, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाएगा कि 3 डायमेंशन में आपके क्या आ जाएंगे, 3 कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, x y और z, ठीक है। तीनों कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, दैट इज x और y और z। क्लियर। तो उसके अलावा हम उसका सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सिमिलरली वैसे फाइंड आउट करेंगे जैसे पहले किया है हमने 3 पार्टिकल्स के लिए, 2 पार्टिकल्स के लिए। क्लियर। तो वहाँ पे सबसे पहले x में क्या आ जाएगा आपका m1 x1 प्लस m2 x2 अप टू सो ऑन, दैट इज n पार्टिकल्स है, तो यहाँ पे mn xn। क्यों, क्योंकि पहले जब हमारे पास 3 पार्टिकल्स थे तो हमने कहाँ तक किया था, 3 पार्टिकल्स कब तक किया था। अब हमारे पास कितने पार्टिकल्स हैं, n पार्टिकल्स हैं, तो हम कहाँ तक करेंगे, n पार्टिकल्स के लिए करेंगे। ये भी मैं बताऊंगी क्या है, पहले ये सिंपल देख लो, y m1 y1 प्लस m2 y2 अप टू mn yn, ठीक है। नीचे भी m1 m2 अप टू mn। सिमिलरली z के लिए लिख लेंगे हम, दैट इज m1 z1 प्लस m2 z2 अप टू mn zn अपॉन m1 m2 अपॉन अप टू mn। सिमिलरली हम पोजीशन कोऑर्डिनेट के लिए लिख लेंगे, दैट इज m1 r1 प्लस m2 r2 अप टू mn rn अपॉन m1 प्लस m2 अप टू mn, ठीक है। मीन्स n पार्टिकल्स के लिए हमने सिंपल लिख लिया इसका, ठीक है। उसके बाद अब देखो ये फॉर्म ऑलरेडी पहले भी बताया मैंने कि समीशन कहाँ पे यूज होता है आपका, कि अगर आपके पास मोर देन 3 पार्टिकल्स, मतलब कोई भी आपके पास n नंबर्स है, मोर देन मतलब 3 नंबर्स है आपके पास, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, mi xi, और वो कंटिन्यू फॉर्म में है, जैसे यहाँ पे 1 1 है, यहाँ पे 2 2 है, यहाँ पे n n है, तो और समीशन में है सारे आपके। क्लियर। तो उस सॉरी समीशन मतलब सम की फॉर्म में है, तो उसके लिए हम स्पेशल साइन यूज करते हैं, दैट इज समीशन। क्लियर। और यहाँ पे वो वैल्यू आ जाती है, जैसे हमने यहाँ पे कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे i लिया, आप j k l जो कोई कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो i की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है आपकी, 1 से लेकर n तक, तो वो लिमिट हम यहाँ पे लिख देंगे, दैट इज i इज इक्वल्स टू 1 to n।
समझ में आया। अपॉन, अब यहाँ पे भी देखो आपका जो मास है आपका समीशन फॉर्म में है, ठीक है, तो यहाँ पे हम समीशन यूज करेंगे mi, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल दैट इज 1 2 अप टू n, तो यहाँ पे वेरिएबल यूज कर लिया i, तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके 1, i की वैल्यू 1 से लेकर n तक। सिमिलरली यहाँ पे आप खुद करके देखना कि जब कोई समीशन फॉर्म है और कॉन्टिन्यू फॉर्म है, जैसे 1 1 है, यहाँ पे 2 2 या n n है, तो उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। सिमिलरली आपके लिए होमवर्क है, क्या है, स्पेशल केसेस, ठीक है, तीनों के लिए है, दैट इज स्पेशल केसेस। स्पेशल केस में क्या है कि अगर सभी का मास जो है वो सेम है, मतलब 3 पार्टिकल अप टू mn, ठीक है, सबका मास क्या है आपके पास सेम है, दैट इज m, जैसे हमने पहले 3 पार्टिकल्स के लिए किया था, ठीक है। तो ये वैल्यू आप इन तीनों में, x में, y में, z में और इसकी पोजीशन वेक्टर में निकाल कर फाइंड आउट करने की, अगर इन सब जो मास है सारे हम n मास ले रहे हैं वो सेम है, तो x, y, z और r के लॉन्ग सेंटर ऑफ मास आपका क्या आएगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, क्लियर, ये कर लेना, बिल्कुल ईजी है। ये थी जस्ट इंट्रोडक्शन अबाउट द सेंटर ऑफ मास। हमने 1 डायमेंशन में भी कर लिया, 2 डायमेंशन में भी कर लिया और 3 डायमेंशन में भी कर लिया, मतलब स्ट्रेट लाइन, प्लेन, स्पेस, तीनों के लॉन्ग कर लिया, ठीक है। ये बार ओवरव्यू है, क्लियर, ओके। और आपका होमवर्क है दैट इज, अगर आपको ये स्पेस के लिए करना है, अगर उनका सभी का मास सेम है, ठीक है, तो उसके क्या एक्सप्रेशंस आएंगे। ओके, थैंक यू।